हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फाइनली रेलवे की तरफ से एक नया भर्ती, एक नया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन यहां पे जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितने भी आईटीआई पास कैंडिडेट जो रेलवे नया अप्रेंटिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, तो फाइनली उनका इंतजार यहाँ पे खत्म हो गया है और रेलवे की तरफ से नया अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पर इस अप्रेंटिस भर्ती में कुछ कमी है, जिसके बारे में हम वीडियो के आगे आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। कि आप सभी देख रहे हैं जो रेलवे का नया रिक्रूटमेंट अर्थात रेलवे का नया अप्रेंटिस जो भर्ती जो निकल के आया है, वो आपका निकला है CLW। CLW का मतलब होता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चितरंजन की तरफ से आपका यहां पे टोटल अगर बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट आप देख लीजिए, 492 पोस्ट पर इसका एक्ट अप्रेंटिस का भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बहुत सारे छात्रों का लगातार यहां पे क्वेरी आ रहा था कि सर CLS का कब आएगा, चितरंजन का कब आएगा, चितरंजन का कब आएगा। तो फाइनली यहां पे चितरंजन का आ गया। हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस अप्रेंटिस में कुछ कमियां, जिसके बारे में आगे बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं। तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, यहां पे नोटिस नंबर देख लीजिए 2024 के अंतर्गत ये जो है वो जारी किया गया है। इसमें ओपनिंग डेट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें आपको 1 महीने का समय नहीं दिया जा रहा, इसमें मात्र आपको कुछ चुनिंदा 7 से 8 दिनों का समय दिया जा रहा फॉर्म अप्लाई करने का। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, मात्र यहाँ पे 7 से 8 दिनों का ही समय दिया जा रहा। तो जाहिर सी बात है कि एप्लीकेशन यहाँ पे कम जाएगा, क्योंकि 7 से 8 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे और बहुत सारे साथी को तो पता भी नहीं चलेगा कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन का अप्रेंटिस भर्ती भी आया था, और देखते देखते यहां पे समय निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ओपनिंग डेट के बारे में बात करेंगे। 27/3/2024 के डेट से यहां पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। कैसे आवेदन करना है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करते हो, 1 रुपया भी आपका एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, EWS से हो, OBC से हो, 1 भी रुपया आपका नहीं लगेगा, ठीक है। क्लोजिंग डेट के बारे में बात करेंगे। तो क्लोजिंग डेट देख लीजिए 5 अप्रैल 2024। अब बताइए, 27 तारीख से आवेदन शुरू होगा और 5 अप्रैल को आवेदन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 27 तारीख से लेकर आपका 4 अप्रैल तक आपके पास समय है, 4 नहीं 5 अप्रैल तक आपके पास समय है। इसके बीच आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, ठीक है। कौन कौन सा ट्रेड है उसके बारे में बात करते हैं। सेशन आपका कौन सा है, तो ये 24-25 सेशन के रिगार्डिंग जारी हुआ है। सोच लीजिए 24-25 सेशन के रिगार्डिंग अप्रेंटिसशिप यहाँ पे निकाला गया है। इसमें NCVT के रिगार्डिंग आपका जो बात है वो कहा गया, जिसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे वीडियो का। आप ट्रेड पे ध्यान दीजिएगा। टोटल यहाँ पे 7 तरह का ट्रेड है। कौन कौन सा देखिए, फीटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर, AC मैकेनिक और पेंटर। यहां पे सबसे पहले बात करेंगे फीटर में। आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा 200, अकेला 200 सिर्फ जो सीट है वो फीटर में है, तो फीटर में थोड़ा सा कम कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टर्नर का बात करें तो यहाँ पे 20 सीटें हैं। मैकेनिस्ट का आपका 56 सीट है। वेल्डर का आपका बात करें तो 88 सीट है। इलेक्ट्रीशियन का आपका 112 सीट है। रेफ्रिजरेटर, AC मैकेनिक से बात करेंगे तो मात्र यहाँ पे 4 वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाला गया है। वहीं अगर पेंटर से बात करते हैं तो 12 सीट है। टोटल यहां पे देख लीजिए 492 सीट पर आपका भर्ती निकाला गया है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पे EWS वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जितने भी EWS वाले होंगे वो सभी ओपन कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे, अर्थात UR कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी देखना चाहे तो अनरिजर्व में आपका टोटल 249 वैकेंसी, OBC में आपका 132 वैकेंसी, SC में आपका 74 वैकेंसी, ST में आपका 37 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे 492 वैकेंसी आपका जारी किया गया है। अब आगे देखिए, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को आपको यहाँ पे बताया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि टोटल वैकेंसी का 3% जो सीट है वो PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, मतलब 15 सीट यहाँ पे PWD के लिए रिजर्व करके रखा गया है। इसके साथ साथ 3% सीट आपका एक्स सर्विसमैन के लिए, मतलब 15 सीट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट का। तो एज लिमिट का क्राइटेरिया को सही से सुनिएगा। फॉर्म को भरने के लिए कम से कम आपका जो एज है वो 15 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम बात करें तो 24 साल होना चाहिए, ठीक है। UR कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 15 से लेकर आपका 24 साल यहाँ पे एज लिमिट होता है।
आपका एज का जो काउंट है वो 27/3/2024 के डेट से किया जाएगा। जो अनरिजर्व वाले कैंडिडेट होंगे उनका एज लिमिट जो है 27/3/2000 से 27/3/2009 के बीच अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम उसी तरह आपका ओबीसी के बारे में बात करेंगे तो ओबीसी का एज लिमिट आपका 27/3/1997 से लेकर 27/3/2009 के बीच है, तो ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और एसटी एससी वालों के लिए बात करें तो यहाँ पे 27/3/1995 से 27/3/2009 के बीच अगर आपका डीओबी आ रहा तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो तो आपको मैक्सिमम 10 साल का अपर एज लिमिट में छूट मिलता है। चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको यहां पे बताया गया है कि आपके पास 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 10th पास। इसके साथ साथ आपके पास आईटीआई का डिग्री होना चाहिए। आईटीआई का डिग्री होना यहां पे कंपलसरी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एनसीबीटी का। सिर्फ और सिर्फ एनसीबीटी वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को भरेंगे, यहां पे एससीबीटी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि यहां पे बात करें तो मिनिमम जो 10th का परसेंटेज है उसका यहाँ पे कोई भी रोल देखने को नहीं मिल रहा पूरा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बताया जा रहा कि कैंडिडेट मस्ट पासेस इन मैट्रिकुलेशन 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और यहाँ पे आगे बोला जा रहा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, दैट इज बोर्ड विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया ओनली फॉर अप्लाइंग अंडर पॉइंट ए ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि अदर रेलवे अप्रेंटिस में क्राइटेरिया रहता है कि 10th में कम से कम आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी क्राइटेरिया शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 10th में 50% से कम है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि 50% से कम वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते, इसमें सभी को अलाउ किया गया है। ठीक है, चलिए अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई के लिए आपको कल के डेट में हम एक वीडियो दे देंगे, वहां से पर्टिकुलर देख के आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल से इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाई का लास्ट डेट आपका 5 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे तक सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बताया जा रहा कि इसका जो सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ 10th बेस के मार्क्स पर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ओनली 10th बेस के मार्क्स पर ही यहाँ पे पर्टिकुलर आपका सिलेक्शन होता है CLW रेलवे अप्रेंटिस में। यहाँ पे आईटीआई का कोई भी रोल नहीं होता, आईटीआई का मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा आप लोगों के लिए न्यूज़ है कि जिसका 10th में ज़्यादा परसेंटेज रहेगा उनका पर्टिकुलर यहाँ पे सिलेक्शन जल्दी होने की संभावना है। ठीक है ना, आगे यहाँ पे बोला जा रहा है, चलिए देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जितने कैंडिडेट रेलवे अप्रेंटिस का वेट कर रहे थे डियर, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसका लास्ट डेट भी याद रखिएगा कि लास्ट डेट आपका है 5 अप्रैल 2024। ठीक है, 5 अप्रैल 2024 से पहले पहले तक इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर देना है आपको, क्योंकि इसमें आपको मात्र 7 से 8 दिनों का ही समय आपको दिया जा रहा है। इतना कम टाइम में आपको भर्ती आपको आवेदन कर देना है। और जाहिर सी बात है कि जब 7 से 8 दिन में आवेदन भी यहाँ पे कम जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं चलेगा इसके बारे में। जब तक पता चलेगा तब तक पता चला इसका जो लास्ट डेट है वो निकल गया। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जितने ट्रेड वाले कैंडिडेट, ये जो 7 ट्रेड है, जितने ट्रेड वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट हर तरह का प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।